मैं कल की घटना बताती हूँ आपको। मैं नोएडा की संगठन यात्रा में थी। तो जब उनकी अध्यक्ष है प्रीति जी, वो बोलने के लिए खड़ी हुई और उनके हाथ में पत्र था। तो उनको पहले दिन पूर्व ही ये सपना आ गया था कि ऐसे में पत्र लेके खड़ी होंगी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएँगे वो बोलेंगे कि तुम पत्र रख दो और बिना देखे पढ़ो। जैसे ही वो खड़ी हुई और मेरा बोलना हुआ कि प्रीति जी आप पत्र देख कर मत पढ़े, अपने भावों को ऐसे ही व्यक्त करें। तो उनको वो कहते हैं हे भगवान। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैंने उठते ही ओम भिक्षु का जाप किया कि हे भिक्षु स्वामी ऐसा हो गया तो मुझे हिम्मत देना और मैं बिना पढ़े बोल सकूं। तो ये देखिए हमारे आराध्य देव की शक्ति है जो हमें हमारे भीतर ऐसा प्रकाश प्रज्वलित करते हैं कि वो अंधेरा आंखों के सामने हट जाता है और प्रकाश की राह पर हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक घटना हुई थी। अभी हमने आचार्य सिरियारी, जो हमारे आचार्य प्रथम आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल है, वहाँ हमने एक आचार्य भिक्षु के जीवन वृत्त को एक नाटिका के द्वारा प्रस्तुत किया था। तो एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी और रामायण का पात्र था, उसी से करवा रहे थे। तो वो एक शब्द को इतना बड़ा प्ले रिकॉर्डिंग हो गया, एक शब्द उससे बोला नहीं जा रहा, रीटेक होते होते वो परेशान हो गया। तो लास्ट में हमारी जो बहनें रिकॉर्डिंग करा रही थी, जो प्ले लिखी थी और जो रिकॉर्डिंग में थी संस्कृति और समृद्धि, तो उन्होंने कहा अब यदि इतनी कठिन आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, शब्द को पढ़ लिया है, शूट कर लिया है और एक आप शब्द क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक काम करो, आप आंखें बंद करके ओम भिक्षु का 5 बार नाम लो। उन्होंने आंखें बंद करके 5 बार नाम लिया और उन्हें 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो ये है हमारे आचार्य भिक्षु की शक्ति। और ऐसे ही हमारे हर आचार्य के नाम में इतनी शक्तियां हैं, जो इनका जप करता है उन्हीं को पता है और वही जानता है कि उन्हें कैसी ऊर्जा मिलती है, कैसी शक्ति मिलती है।